नाउ स्टार्ट नया मेन रिएक्शन है नजरूप या नजारो रिएक्शन। उसी के क्रम में है, अगर आप देखें ये लोग 1942 में लिए थे। मैं ऐसा नहीं है कि हम कर ले पाए। इसे कहने का मतलब कोई आदमी कुछ काम करता है, इम्प्रूव हो जाता है, मॉडल बन जाता है, स्पेक्ट्रल स्टडी हो जाती है, तो इम्प्रूव हो जाता है। ऐसे आप लोग भी करेंगे समय आने के। तो जो नजारो रिएक्शन था उसमें एक तरह से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से कुछ मिलता जुलता था, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक काम रोटेटरी रिएक्शन था। मतलब एक तरह से ये दिमाग में रखना है कि ये रिएक्शन जो है 4 पाई इलेक्ट्रो साइक्लिक रोटेटरी रिएक्शन है। इसका मतलब जो भी होगा ए साइक्लिक सबस्ट्रेट होगा और प्रोडक्ट जो मिलेगा साइक्लिक। इसमें सबस्ट्रेट जो होगा वह होगा डाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डाईविनाइल कीटोन। डाईविनाइल कीटोन का मतलब विनाइल ग्रुप नहीं है। डाईविनाइल कीटोन का मतलब कि अगर कोई कीटोन है तो CO2 होगा और विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप है ना, वो विनाइल है तो हो सकता है कि इधर हो, ये हो डाईविनाइल मान लिया जाए। हाँ हो सकता है यहाँ कोई ग्रुप ब्रेक कुछ भी हो सकता है और डैश हो सकता है। ये जो हमारा है वह क्या है, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर नाम क्यों लिखा गया है 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक नॉन रोटेटरी रिएक्शन? तो यहाँ 2 पाई है ही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। इसका जो दूसरा होगा सेकेंड पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या हो सकता है, नॉन-स्टेट या लेविस एसिड हो सकता है। तीसरा रिजल्ट क्या होगा, ये बनेगा 2 साइक्लोपेंटेनोन। ये रिजल्ट हमें डेफिनेशन मिल गया। क्या मिला, इसलिए पढ़ा जाता है ना कि जरूरत बात नहीं करती है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ
cyclopentanone from divinyl ketone in presence of acid catalyst via electrocyclic addition reaction. कार्बन नजरो या नजारो मुझे जिसकी जरूरत थी, अगर हमें सब पता चल जाए तो हम उस चीज को निकाल देते हैं, चले जाते। तो नजारो रिएक्शन की कहानी गई। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देंगे एग्जांपल, फिर देंगे मैकेनिज्म, हो गया समाप्त। सही रहेगा ना? इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ डाइविनाइल कीटोन, जिसमें आपको एकदम लगे कंफर्ट के हम बिना देखे देख सकते हैं। कीटोन इनटू जिसमें हाँ साइक्लोपेंटेनोन नहीं, पेंटीनोन, मतलब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। मतलब कीटोन पेंटीनोन का मतलब कीटोन 2 नंबर पे मिलना चाहिए। In presence of Bronsted or Lewis acid catalyst, through 4-pi electrocyclic non-rotatory addition reaction, तो इसके थ्रू होगा 4-pi electrocyclic non-rotatory, disrotatory non-rotatory एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन लिखा जाए, साइक्लो एडिशन कहा जाए या एडिशन कहा जाए, तो साइक्लो एडिशन तो है ही है हमारा, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो हो सकता है नॉन रोटेटरी साइक्लो एडिशन रिएक्शन कॉल्ड कहलाएगा नजारो या नजरोस रिएक्शन, मतलब आप जैसे चाहें वैसे रिएक्शन। अब यहाँ पे ग्रुप की जरूरत हमें पड़े और प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने यही ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं XY में, CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, HBCO। ये डाइविनाइल कीटोन है, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ हुआ है? कोई लेविस एसिड कैटालिस्ट हो, कैटालिस्ट प्रोटानिक भी हो सकता है या इसके अलावा ब्रॉन्स्टेड का मतलब प्रोटानिक एसिड, जो प्रोटॉन देते हो या चैन देते हो। लेविस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हो, जैसे AlCl3, Bl3 या FeCl3, SnCl2 जितने भी आएंगे सब, तो हम ये कौन सा एसिड होगा? लेविस होगा कि ब्रॉन्स्टेड होगा? ब्रॉन्स्टेड। जो ब्रॉन्स्टेड एसिड कैटालिस्ट दिया जाएगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस रिएक्शन में, मतलब ये एसिड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे हमारा रिएक्शन पहले से पता है कि 4-pi इलेक्ट्रो साइक्लिक
रोटेटरी साइक्लोएडिशन। बनेगा क्या प्रोडक्ट? 5 मेंबर रिंग बनेगा। अब ये देखना है हम लोगों के पास कि क्या बनेगा अगर तो सिंगुलर अगर सेम कर देते यहाँ पे एग्जाम्पल मान लीजिए दोनों के कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डिफरेंस नहीं बताएंगे CH3 है, तब तो आप दोनों तरफ भी लिख सकते थे CH3 कहीं भी डबल बॉन्ड को एग्जिस्ट कर सकते। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है? फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 नंबर नहीं, 2 नंबर पे इन है। तो साइक्लोपेंटीन है, कौन सा साइक्लोपेंटीन है? 2 है, नहीं है? मान लीजिए वो हटा देते तो 1 हो जाता, लेकिन वो इज द फंक्शनल ग्रुप, इसलिए फर्स्ट प्रियोरिटी यहाँ पे देंगे। तो साइक्लोपेंट 2 इनोन कितने क्या है पहले ही बता रहे हैं। अब यहाँ पर 3 पे मिथाइल 4 पे मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 4 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट 2 इन ओन या तो पहले होता है 3 4 डाई मिथाइल के बाद लिख सकते हैं 2 साइक्लोपेंट इनोन। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा कैसे, इसी का मैकेनिज्म देखना है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं नजारा रिएक्शन। तो होगा कैसे होगा इसका मैकेनिज्म, क्या बनता होगा इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट, कितने स्टेप का होगा मैकेनिज्म। जब इतना ही तो मैंने दे दिया कि पेरिसाइक्लिक कंसर्वेशन ट्रांजिशन इसमें ट्रांजिशन नहीं बनेगा इंटरमीडिएट। बाई साइक्लोएडिशन और 4 बाई साइक्लो एडिशन का उल्टा रिंग होगा। एडिशन होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा और ब्रेक होगा तो 4 पाई बन जाएगा, 2 पाई से 4 पाई। तो वो तो बिल्कुल प्रूव कर रहा है, लेकिन जो इंटरमीडिएट बनेगा आपके पास कैटालिस्ट है, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, थर्मल रिएक्शन बनेगा क्या? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, that will be stabilized by the elements। then उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना? 2 स्टेप का है, लेकिन दोनों ही स्टेप मल्टीपल स्टेप। जब एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा स्टेप भी हमारा आगे चलेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो इसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो होगा फॉर्मेशन, आप दिमाग में रखना है, कार्बोकेटायन वाया प्रोटोनेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन किससे बनेगा? यह है आपका डाइविनाइल कीटोन और यह है आपका एसिड कैटालिस्ट वाया प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा? ऑक्सीजन पे होगा। फिर उसके बाद प्रोटोनेशन के बाद ऑक्सीनियामाइड बनेगा, ऑक्सीनियामाइड स्टेबलाइज करेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो मैकेनिज्म में हम लोग पहला स्टेप लिख भी सकते हैं, इसको हटाना है, एग्जांपल के तौर पे हमने दे दिया है।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इससे बनेगा डाइविनाइल कीटोन एंड बेसिक कैटालिसिस वाया प्रोटोनेशन। तो डाइविनाइल कीटोन हम लोगों का यही है। ऑक्सीजन के पास लोन पे है, अप्रोच कर लेगा, बनेगा क्या? ऑक्सीजन बॉन्ड लेयर और यहाँ पे हो गया है ऑक्सीजन ट्राई बनेंगे जैसे होता है वैसे उसको पास किया जाता है। अब आप सोडियम लाइन और ऑक्सीजन लाइन और कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि पहले से आप जानते हैं कि ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने ये कहा था कि कार्बोकेटाइन अब यहाँ ये ट्रांजिशन में है इसलिए स्टेबलाइज करेगा, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये जाएगा ये आपका नहीं है, इसलिए मैंने सेम लिखा, डिफरेंट नहीं किया। प्रोडक्ट बनाते समय दूसरा वाला दिया जाएगा तो प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्लस बना, और ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आ गया, यहाँ पर ये केवल क्या हो गया? OH हो गया। ये बॉन्ड ऐसे है, ये भी CH3 दिखा सकते हैं। मतलब हमारा कार्बोकेटाइन ये बन गया। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा कि नहीं होगा? स्टेबल होगा। अगर आप उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करें तो स्टेबलाइज होगा। देखिए कितने बनेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी आपको पता होगा। अभी हम क्लास में हैं, तो यहाँ पे हम लोग के सामने यह है कि जैसे ये है, अगर ये यहाँ आया तो फिर देखिए यहाँ पर क्या, ये CH3 है और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड OH है, ये एज सच है, इसको मैंने टच नहीं किया। और प्लस चार्ज कहाँ गया? ये क्या होगा? ये भी कार्बोकेटाइन। इसके बाद भी कोई स्ट्रक्चर बन सकता है कार्बोकेटाइन का? कौन सा बनेगा? कैसे बनेगा? केवल ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने कार्बन है? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये भी तो बना, यहाँ भी प्लस आया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी वही है CH3, यहाँ भी वही CH3 है। तो रिलेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल तब हो जाते जब ये दोनों ग्रुप हमारे आइडेंटिकल होते, तब हमें ये पूछते कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा। लेकिन हमारे रिलेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, दिख रहा है। क्योंकि जब पढ़ते समय नहीं देखेंगे कुछ और देखेंगे
तो ये भी नहीं आएगा। दूसरे एग्जाम्पल का एप्लीकेशन तो एक बार नहीं करेगा, इसलिए देखना जरूरी रहता है। तो आपको दिखाई नहीं है कि वो कैसे बन रहा है। आगे की जब कल टेस्ट होगा तो इससे निर्धारित हो जाएगा कितने लोग कितने पानी में हैं। अब एक चीज और रहेगा, जो नहीं आएगा उसे घुसने नहीं देंगे जब तक क्लास में। सबको मैसेज कर दीजिएगा, उनको घर बैठना ही रहेगा इस क्लास में, क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं तो टेस्ट हम ही करेंगे और अच्छे से नहीं और दिखाएंगे क्योंकि देखिए कितना आप पढ़े हैं कितना काम किए हैं पता चल जाएगा। क्योंकि जरूरी अब हो गया, क्योंकि सोर्स बहुत लंबा लंबा लगता है। सोर्स ठीक है, जहाँ काम करेगा करवाइएगा, जहाँ नहीं काम कर पाएगा वहाँ नहीं घुसा देगा कोई। तो ये चीजें आपके सामने है, ये बना ये रिलेटिव स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें पहला और तीसरा जो है कि अगर विनाइल डाइविनाइल कीटोन के जो ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है अगर सेम है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सेम है, आइडेंटिकल हो। हमें इतना कोई जरूरी नहीं कि दिखाना, मुझे कार्बोकेटायन बनाना था इसलिए मैंने एक ही बना दिया तो सही नहीं। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे मिथाइल और इथाइल ले लें तब आपको ये देखना पड़ेगा कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो जैसे कि मिथाइल इथाइल लेते हैं, मान लिया जाए ये बना हुआ है, एक बार यहाँ पे CH3 है प्लस आ गया, बाकी इस तरह से है, और एक मान लिया जाए यहाँ पे इथाइल है C2H5। दूसरा स्ट्रक्चर इसी का ये हो सकता है कि ये पता नहीं कोई जरूरत नहीं यहाँ प्लस हो, ये C2H5 को ये बना लो तो पॉसिटिव हो। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन स्टेबल होगा? राइट तो ये राइट, ये लेफ्ट, यहाँ पर CH3 है, हाँ दोनों सेम। बताया जब एसिमेट्रिकल डाइविनाइल कीटोन होंगे तब आपको सतर्क रहना है, तब साइक्लाइजेशन के लिए भी सतर्क रहना है। हमने केवल इसमें लिया इसलिए मैंने सेम किया कि कोई दिक्कत न हो। अब यहाँ पर जो है ये जो कार्बोकेटायन है, दैट कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड हाइपरकॉन्जुगेशन को, यहाँ पे भी वही है। तो जितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे मिलेगा उतना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे मिलेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी से। अब रह गई बात हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की, जिसको हाइपरकॉन्जुगेशन वही मिलेगा और उसको हाइपरकॉन्जुगेटेड मिलेगा, तीन मिलेगा। ये तीन लोग बैठ रहे हैं हाइपरकॉन्जुगेशन में होगा। कुछ और लोगों को मौका देना चाहिए ना, कुछ लोग तो समझ में नहीं किए होंगे क्या हम बोल रहे हैं, तो उन्हें देखते बेचारे रह गए होंगे। तो जब इस तरह से होगा तो इन दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट यूज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये दिमाग में तब रखना होगा, क्योंकि उस समय हमें परेशानी होगी, उस समय मुझे खोजना पड़ेगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तब हम कंसीडर करेंगे जब डाइविनाइल कीटोन हमारा कैसा हो, एसिडिक हो सकता है, एक तरफ फिनाइल रिंग लगा हो सकता है एक तरफ कोई एलिफेटिक रिंग लगा हो। तो हमें सबको लेके चलना है कि जो पहला स्टेप हम बनाएंगे उसमें तीन स्ट्रक्चर बनेंगे कार्बोकेटायन के, जो कि रेजोनेंस एंड हाइपरकॉन्जुगेशन या हमारा मेन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। प्रोडक्ट किससे बनेगा? जो कार्बोकेटायन स्टेबल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड विल बी आइडेंटिकल इन स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप किसी को उठा सकते हैं। पहले स्टेप का काम समाप्त होने के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वह आपका फॉर्मेशन ऑफ
प्रोडक्ट हो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अब इसमें हमने एप्लीकेशन नहीं कुछ करवाया, कहीं कुछ नहीं, केवल रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है, इसलिए इसको तो किससे बनेगा प्रोडक्ट? इसी से भी ले सकते हैं एक्सेप्ट सेकंड। अगर सेकंड लेते भी हैं तो स्टेबलाइज होती उसी में जाके रुकेगा जो फॉर्म स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपका हम पहले भी वाले को ही ले लें, तो ये हमारा है ये प्लस है, यहाँ बॉन्ड ये CH3 है दोनों, तो भी CH3 है, ये भी CH3 है। इसमें क्या हम लोगों ने मिलाया? कुछ है हमारे पास? कुछ भी नहीं। इसके बाद कुछ बचा है हमारे पास? कुछ नहीं। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट? क्या होगा? साइक्लाइजेशन होगा। जब साइक्लाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? ये कोई बांड, देखिए कॉन्जुगेशन में सब, अगर ये बांड यहाँ अप्रोच करेगा, कौन सा बांड? ये अगर ये अप्रोच कर गया यहाँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अगर आप देखें, नहीं तो अगर हम इसको हटाते हैं, अगर ये अप्रोच करेगा, इसको भी कॉन्जुगेट कराते हैं तो प्लस कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, दोनों जगह पर प्लस। कहाँ पे? इस कार्बन या इस कार्बन। तो मैंने साइक्लाइज कराया तो ये आपका था OH और ये आपका जैसे था, ये बांड बन गया। यहाँ पर भी आपका CH3 है, H है, यहाँ पे भी आपका H और CH3 है, मतलब इसे भूले नहीं, याद रखने वाली बात है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। मतलब जो बनना चाहिए, प्रोडक्ट अभी हमारा बना नहीं है, तब क्या करेंगे? आपके सामने तो सब कुछ है, कोई दिक्कत तो है नहीं। कैटालिस्ट मैंने लिया था, दे भी दिया, निकाल भी देंगे, कहीं से निकलेगा? ये तुरंत क्या होगा? शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से क्या कर दिया? कैटालिस्ट है ये, अभी प्रोडक्ट बना नहीं। तो ये जो हमारा बना वह एडजस्टर ये है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है? बस अंतर क्या है? कीटो की जगह फिनाल बना, तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो का फिनाल का? आपको ट्रैक रहता है छोटा छोटा, ऐसे सीधा चिपकाया जाता है, बाकी लोग को बोलने का मौका नहीं सब देते हैं। एकदम आपने अपने सारे लोग सीखे, कम से कम जान गए। पढ़ने का मतलब जो 50% आ रहे हैं वो तो सीखे, वो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़िए। तो ये हमारा बन गया इनाम, धातु में राइज हो जाएगा तो बन जाएगा। कौन सा पार्ट पैक्टराइज होगा? जो कॉन्जुगेशन में, तो ये बनाएगा यहाँ ये हो गया, ये हो गया, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ